बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ है। गरीब स्वास्थ्य विकास पर फोकस है। संकल्प पत्र में सफाई कर्मियों को जोखिम भत्ता और विशेष स्वास्थ्य भत्ता का भी जिक्र बीजेपी के संकल्प पत्र में नजर आ रहा है। इसके अलावा मोबाइल दीनदयाल रसोई की व्यवस्था भी की जाएगी। युवाओं को व्यवसाय के लिए 20,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा हर वार्ड में एक हॉकर जोन स्थापित करने का भी वादा किया गया संकल्प पत्र में। छोटे छोटे फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भी भूमि दी जाएगी। 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में सीवरेज सिस्टम डेवलप किया जाएगा। फ्री वाईफाई युक्त लाइब्रेरी की व्यवस्था भी की जाएगी। गुजरात के प्रशासनिक ढांचे की तरह रीजनल म्युनिसिपल कमिश्नर आपको बता दें भूमि विकास नियमों को नए सिरे से तैयार किया जाएगा। अवैध कॉलोनियों को नियमित करके 6000 बस्तियां नियमित होंगी। वाटर ऑडिट सिस्टम विकसित किया जाएगा। ये लंबे चौड़े वादे हैं बीजेपी के संकल्प पत्र में और इन वादों में सभी क्षेत्रों को छूने की कोशिश की गई है। इसमें गरीब स्वास्थ्य विकास इन सभी चीजों पर फोकस किया गया है। सफाई कर्मियों को जोखिम भत्ता और विशेष स्वास्थ्य भत्ता भी देने की तैयारी है, ये वादा किया गया है संकल्प पत्र में। इसके अलावा मोबाइल दीनदयाल रसोई की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि चलित रसोई लोगों के लिए इसका फायदा मिल पाएगा। जरूरतमंदों को यह वादा किया जा रहा है मोबाइल दीनदयाल रसोई। इसके अलावा युवाओं को व्यवसाय के लिए 20,000 रुपए देने का वादा भी सरकार कर रही है। अगर आप छोटा मोटा कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए 20,000 रुपए दिए जाएंगे युवाओं को। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी कर दिया, लंबे चौड़े वादे हैं संकल्प पत्र में। जी बिल्कुल, एक वार्ड स्तर से लेके निकाय में क्या क्या काम होना है, आम जनता से जुड़े प्रशासनिक कामकाज क्या होना है, रोजगार को लेके क्या करना है और आगे चाहे वो परिवहन की सुविधा हो या फिर लोगों से जुड़ी हुई वो सुविधा जो कि आम दिनचर्या में लोगों की जरूरतें रहती है, तो तमाम जो सुविधाएं हैं, तमाम जो सरकार की पॉलिसी है, सरकार की योजना हो, उनको लेकर ये पूरा एक जो संकल्प तैयार किया गया उसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, चाहे वो युवा हो या महिलाएं हो या व्यापारी हो, हर वर्ग को जो है इसमें ध्यान में रखा गया। स्ट्रीट वेंडर को लेके तमाम वार्ड में एक हॉकर्स जोन बनाने को लेकर भी यहाँ पर वादे जो है संकल्प पत्र में किए गए। खास बात यह है कि जो कांग्रेस की तरफ से जो संकल्प पत्र, जो घोषणा पत्र उनका जारी हुआ था, उसी के कई मुद्दे जो हैं वो बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल है, जिसके तहत जो है हर नगर में एक फ्री वाईफाई युक्त लाइब्रेरी बनाने की बात भी इसमें की गई। इसके अलावा क्योंकि निगम का जो प्रशासनिक ढांचा है उस पर लगातार सवाल खड़े होते हैं, ऐसे में गुजरात के प्रशासनिक ढांचे के तहत हर निकाय में जो है कमिश्नर उसकी व्यवस्था करने का भी वादा इसमें किया गया है। भूमि विकास नियमों को लेकर काफी सवाल खड़े होते हैं, तो उसे नए सिरे से जो है तैयार करने की बात की गई। इसके अलावा अवैध कॉलोनियों को लेकर करीब 6000 बस्तियों को नियमित यानी वैध करने की बात जो है इस संकल्प पत्र में कही है। वाटर ऑडिट सिस्टम लागू करने की बात की गई है ताकि जो पानी की बर्बादी होती है उसे रोका जा सके। और इसके अलावा जो है हर निकाय में करीब जो बसों का जो व्यवस्था है, करीब 16 निकायों में 3000 जो बसें हैं, नई बसों का उनका संचालन किया जाएगा। जो स्ट्रीट लाइट है वहां पर LED लाइट की व्यवस्था की जाएगी। ये तमाम जो वादे किए गए हैं वो संकल्प पत्र में हैं। तमाम लोगों की सुविधाओं के लिहाज से इस संकल्प पत्र को जो समिति बनाई गई थी, लोगों से तमाम जो विचार है, उनके जो मांग है, उसको भी इस संकल्प पत्र में शामिल करने का काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, 2-3 बातें हैं इनमें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो जिक्र भी जिनका आप कर रहे हैं। एक तो अवैध कॉलोनियों को नियमित करना, जिनमें 6000 बस्तियां नियमित हो जाएंगी, यानी कि बहुत बड़े दायरे को लेकर चलने की कोशिश है। ये बहुत बड़ी संख्या में वोटर को टारगेट करने की कोशिश है संकल्प पत्र के जरिए। दूसरा, युवाओं पर भी मनोज ऐसा लग रहा है फोकस नजर आ रहा है, यानी अगर कोई छोटी प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाती है तो उसके लिए जमीन भी दी जाएगी। लेकिन एक जो और पहलू है
उसमें लग रहा है कि कुछ कंजूसी कर गई पार्टी वादों में भी। महज 20,000 रुपए देने का वादा किया गया है। मनोज, जी बिल्कुल, युवाओं पर पूरा फोकस इस संकल्प पत्र में किया गया है और जो भी जो वादे हैं उसमें ये साफ नजर आता है कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए वार्ड स्तर पर ही नहीं बल्कि निकाय स्तर पर भी जो है उसकी व्यवस्था की जाएगी। यदि बात करें तो नई कॉलोनी जितनी भी है उन कॉलोनियों को सड़कों से जोड़ने की बात भी इस संकल्प पत्र में की गई है। इसके अलावा हर जिले में करीब 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। रीवा, आगर, नीमच और शाजापुर में जो ऊर्जा केंद्र है उनकी स्थापना यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा आम जनता को जो दिक्कतें होती हैं उसको लेके शिकायत निवारण केंद्र जो है वो बनाया जाएगा। साथ ही नगरीय क्षेत्रों में दुकानें बनाई जाएगी और इन दुकानों को युवाओं को रोजगार से जोड़ने के तहत रियायती दरों पर देने का काम किया जाएगा। वेंडर पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि जो ठेले वाले हैं या फिर छोटे फुटकर व्यापारी है उनको लाइसेंस देने का काम किया जा सके, ये वादा किया गया है। इसके अलावा जो भी प्लॉट है, जो भी भूखंड है, उनके लीज और उनके नामांतरण की जो प्रक्रिया है उसको भी सरल करने का वादा इसमें किया गया है। इसके अलावा शहरों में जो भी स्ट्रीट लाइट खराब है उसको 48 घंटे के अंदर ठीक करने और नई व्यवस्था लागू करने की बात भी संकल्प पत्र में कही गई है। और 2 सालों में करीब 2000 करोड़ की राशि से सड़कों का उन्नयन और नई सड़कें बनाने का वादा भी किया गया है और 16 निकायों में करीब 3000 बसें चलाई जाएंगी और इससे यातायात सुगम होगा। इस तरीके के दावे और वादे भी जो है इसमें किए गए। हर वर्ग का ध्यान रखने बिल्कुल बड़े वादे और बड़े दावे हैं। मनोज, लौट रहा हूं मैं आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी भी जुड़े हैं। अजय सिंह जी, आप लोगों का भी घोषणा पत्र, बीजेपी ने भी संकल्प पत्र जारी कर दिया। कुछ मसले ऐसे हैं जो मैच भी करते हैं, यानी कि आप लोगों ने भी वादा किया, उन्होंने भी वादा किया, लेकिन इससे भी बड़ी बात होती है कि अगर मौका मिले तो फिर उन वादों को पूरा होना चाहिए। देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र दिशाहीन, भटकाव से भरा हुआ, खाली खोखे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप एक तरफ भोपाल को ग्रीन सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, 5 लाख पेड़ आपने भोपाल में काट दिए, किस तरह की ग्रीन सिटी बना रहे हैं, लाखों घर उजाड़ दिए और अब कह रहे हैं झुग्गी बस्तियों को नहीं हटाया जाएगा। भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात कर रहे हैं। 13 साल से नगर निगम, 17 साल से सरकार आपकी, तो अभी तक भ्रष्टाचार चल रहा है, आप स्वीकार कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं के लाभ देने की बात कर रहे हैं तो आप स्वीकार करते हैं कि योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इन्हें हिसाब पत्र देना चाहिए। 13 साल से नगर निगम आपकी है तो आपने जो पुराने वायदे किए थे उनका क्या हुआ? भोपाल को वाईफाई सिटी बनाने का वादा किया था 8 साल पहले, कहीं वाईफाई सिटी नहीं बन पाई। ग्रीन सिटी बनाने का वादा किया था, पेड़ उजाड़ दिए, नाली में बच्चे बह रहे हैं, सीवेज समस्या है, पानी की समस्या है, 5 पानी के सोर्स हैं, फिर भी 1 हफ्ते तक पानी की कटौती होती है। तो इन तमाम चीजों का हिसाब देना चाहिए। पूरी तरह दिशाहीन है, केवल प्रचार प्रसार का। बिल्कुल इस बात से सहमत हैं अजय सिंह जी कि अगर सरकार में रहें, सत्ता में रहें तो उसका हिसाब भी होना चाहिए, लेकिन नए वादे तो आप लोग भी करेंगे अगर सत्ता में रहेंगे तब भी, और कोई दूसरा सियासी दल होगा वो भी नए वादे करेगा। इसलिए आकलन जरूर होना चाहिए कि जो वादे किए उनका हुआ क्या। अजय जी, हिसाब तो दें, जनता तभी तो समझे कि आपके वायदों का क्या हुआ जो वादे आप करते हैं। जी नहीं तो वादे आप लोगों ने भी किए हैं, आप लोग भी अपना घोषणा पत्र लेकर आए हैं। प्रशांत जी, हम अपना घोषणा पत्र लाए हैं और हमारी नगर निगम बनेगी तो हम अपनी घोषणाएं पूरी करेंगे। जैसे ईडब्ल्यूएस को 50 रुपए में पानी देंगे, प्रॉपर्टी टैक्स कम करेंगे। लेकिन भाजपा तो बताए कि जो उन्होंने वादे किए उनका क्या हुआ, उसके बाद जनता से नए वादे करे। हिसाब देना चाहिए और जनता का अधिकार बनता है हिसाब देने का। जी नहीं, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, ठीक है आप दोनों ने बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन ये खाका क्यों पेश नहीं किया जाता कि इन वादों को पूरा कैसे किया जाएगा? यानी कि संसाधन कहां से जुटाए जाएंगे, रेवेन्यू कैसे आएगी? देखिए प्रशांत जी, रेवेन्यू की कमी नहीं है। जैसे भोपाल में स्मार्ट सिटी के नाम पर पेड़ काटे, मकान गिराए और उस जमीन को 1500 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। इस तरह के भ्रष्टाचार और बंदरवाट की वजह से जनता को राहत नहीं मिल पाती है और भारतीय जनता पार्टी अपना हिसाब रखेगी तो कल ही खुल जाएगी। हमने जो वादे किए हैं वो रेवेन्यू को आधार बनाकर
किस तरह की आय नगर निगम के पास है, उन्हीं को आधार बनाकर वादे किए हैं। और जो भी वादे किए हैं, भोपाल में नगर निगम बनते ही भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम होगी, सारी राहत जनता को दी जाएगी। जी नहीं, आपको कहाँ लूप होल नजर आता है बीजेपी के शासन में? थोड़ा सा दर्शकों को भी बताइए, जो घोषणा या जो संकल्प पत्र आया है उसमें कौन सी ऐसी योजना आपको जो लगती है जो नहीं होनी चाहिए थी? प्रशांत जी, पूरा संकल्प पत्र दिशाहीन है। मैंने आपसे स्पष्ट कहा, आप ग्रीन सिटी की बात कर रहे हैं, 5 लाख पेड़ आपने काट दिए, कैसे ग्रीन सिटी बन सकती है? आप बताइए, भोपाल में कितनी बस्तियां, कितने मकान हटाए गए, और आज शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। तो इससे ज्यादा दिशाहीन क्या हो सकता है? आप भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, तो भ्रष्टाचार हो रहा है, आपने स्वीकार कर लिया है, तभी तो मुक्त। ठीक है अजय जी, बहुत सारी बातें आपने कह दी हैं। बीजेपी से नेहा बग्गा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। नेहा बग्गा जी, संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया, बहुत सारे वादे हैं और होने भी चाहिए, लेकिन अजय सिंह यादव जी इसे दिशाहीन बता रहे हैं। नहीं, देखिए प्रशांत जी, अजय सिंह यादव जी की पार्टी के पास तो एक सबसे बड़ी समस्या है कि ना नेता है ना नीति है। और जब नेतृत्व करता ही गायब हो, आपस में जूतम पैजार की स्थिति हर स्टेज पर बनी हुई हो, तो उन्हें इस तरीके से खोट निकालने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। हमने देखा कि भाई विधानसभा चुनाव से पहले किस तरीके से कांग्रेस पार्टी वचन पत्र लेकर आई थी और छलावा करने का काम किया। वचन जैसे शब्द का जो अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, तो उन्हें लगता है कि हर संकल्प पत्र जो है या मैनिफेस्टो जो है वो छलावा है। क्योंकि आप लाइन लगा के शुरुआत से देखिए, बेरोजगार पूछ रहे थे जहाँ जहाँ प्रचार करने कांग्रेस पार्टी जा रही थी, 4,000 वाईफाई सिटी बनाने का वायदा भाजपा ने किया था, नगर निगम ने क्या वाईफाई सिटी बन गई, सुन ग्रीन लीजिए, सिटी बनाने का वायदा किया। सुन लीजिए अजय जी, इस तरह की लच्छेदार बातों से काम नहीं चलेगा, मुद्दों का हिसाब दीजिए। वाईफाई सिटी बनाने का वायदा भोपाल का था आपका, ग्रीन सिटी बनाने का वादा आपका था, 5 लाख पेड़ काट के ग्रीन सिटी बनाई है आपने। गिनती गए थे 1 से 10 तक की, उसमें किसानों को छलावा करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। बच्चों के विवाह के 51,000 गायब हो गए, बच्चियों को संकल्प वो गायब हो गई। करने के लिए तैयार आप 5 साल पहले क्या अपने भाइयों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं? ठीक है अजय जी ठीक है, चलिए अच्छी बात है। और आशा यही करेंगे कि जो भी अगर कांग्रेस हो या बीजेपी, जिसे भी शहर की सत्ता हासिल होती है, तो जो वादे किए उनमें से कितने पूरे होते हैं, जनता जरूर इस पर निगाह रखेगी। बहुत शुक्रिया अजय सिंह जी, नेहा बग्गा जी, न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। भोपाल से खबर है। भोपाल में एक कार्यक्रम में शिरकत कर रही भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां वहां हिंदू असुरक्षित हैं। नैतिकता के आधार पर गहलोत सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा का यह बयान, राजस्थान सरकार पर वो हमला कर रही हैं। दरअसल हाल ही में दर्जी कन्हैया लाल को 2 लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था। इस पूरे मामले पर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का यह बयान आया है। वो कह रहे हैं जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां वहां हिंदू असुरक्षित हैं। नैतिकता के आधार पर गहलोत सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बयान है भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का। कांग्रेस का शासन है, वहां हिंदू असुरक्षित है, इसलिए कांग्रेस को समाप्त करने का बीड़ा उठाया है और उस बीड़ा उठा करके उस संकल्प को पूरा करने का समय हिंदू समाज का आ चुका है। और अब बड़ी खबर बालोद से है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। अब बेटियों के सामने आड़े नहीं आएगी गरीबी। भरदा खुर्द की 3 बहनों की पढ़ाई का खर्च प्रशासन उठाएगा। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ हॉस्टल सुविधा भी मुफ्त में मिलेगी। घर की मरम्मत के लिए 50,000 की राशि स्वीकृत की गई है। माता पिता के निधन से बेटियां दरअसल पढ़ाई नहीं कर पा रही थीं। मकान कच्चा होने से रहने में भी इन्हें परेशानी का सामना हो रहा था। तो ये बड़ी खबर है बालोद से। दरअसल न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी और इसके बाद अब बेटियों के सामने जो गरीबी है वो आड़े नहीं आएगी। भरदाखुर्द की 3 बहनों की पढ़ाई का अब खर्च प्रशासन उठाने जा रहा है। न केवल इनके घर की मरम्मत के लिए बल्कि इनकी पढ़ाई का खर्च भी प्रशासन अपने कंधों पर ले रहा है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।